हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार फाइनली एमसीसी ने 2023 के लिए एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो अपनी ऑफिशियल साइट mcc.nic.in पर जो है रिलीज कर दिया है ना। हम लोग इस काउंसलिंग शेड्यूल को अच्छे से डिटेल में चर्चा कर ले रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या डेट्स हैं, और इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव देखने मिला है डेट्स को लेकर के। वो ये है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में इस बार जो है आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा, जो कि लास्ट ईयर तक नहीं दिया जाता था। तो ये किस तरह से कट ऑफ पर प्रभाव डाल सकता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है, और किस तरह से बच्चों को फायदा है नुकसान पहुंचाने जा रही है ये चीज़, ये हम लोग वीडियो में एंड में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले हम लोग एक बार काउंसलिंग की डेटों पर जो है वो नजर डाल ले रहे हैं। ठीक है, तो चलो यार शुरू कर रहे हैं। तो जो ऐसी है कि 20-21 तारीख को आपका टेंटेटिव जो सीट मैट्रिक्स है राउंड वन के लिए कि किस कॉलेज में किस कैटेगरी कितनी सीट्स हैं, वो एमसीसी रिलीज कर देगा। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रहेगी, ठीक है, उसके बाद जो आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रहेगी वो 20 तारीख से लेकर के 25 तारीख की दोपहर तक रहेगी, और पेमेंट की जो फैसिलिटी है 25 तारीख को रात 8 बजे तक है। उसके बाद चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो 22 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक है, रात को 11:55 तक। और जो चॉइस लॉकिंग रहेगी वो आप 26 तारीख को दोपहर 3 से लेकर के रात को 11:55 तक कर सकते हो। ठीक है, लास्ट ईयर तक ये होता था कि अगर चॉइस लॉक करना भूल जाते हो तो ऑटो लॉक का जो सुविधा है वो एमसीसी देता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपने लॉक करना भूल गए हो तो वो ऑटो लॉक कंडीशन में चला जाएगा, यदि आपने लॉक नहीं किया है तो। ठीक है, उसके बाद जो है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो वो 27-28 तारीख को, इस आपको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, 29 तारीख को जो है वो रिजल्ट आएगा राउंड वन का, है ना। और अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द कैंडिडेट एमसीसी के पोर्टल पर जो डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन होगा वो आपको 30 तारीख को अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं 30 तारीख को। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टिंग का टाइम जो है, ज्वाइनिंग का जो टाइम है वो आपको 5 दिन का दिया गया है, 31 से लेकर के 4 अगस्त तक दिया गया है। ठीक है, और जो है वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइन कैंडिडेट डाटा बाय इंस्टीट्यूट, शेयरिंग ऑफ डाटा बाय एमसीसी की कितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है वो डेटा एमसीसी शेयर करेगी, है ना, अपनी साइट के ऊपर। 2 दिन का वो टाइम लेगी। उसके बाद क्या है, राउंड टू की जो आपका सीट मैट्रिक्स आने की उम्मीद रहेगी वो 7 से 8 तारीख के बीच में कभी भी आपका जो है राउंड टू का सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दिया जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स वर्चुअल और रियल वैकेंसीज कितनी बची है, वो आपको 7 से 8 तारीख को पता पड़ जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड टू जो है वो है 9 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक, और जो पेमेंट का फैसिलिटी है 14 की रात को 8 बजे तक है। राउंड टू का जो चॉइस फिलिंग है वो 10 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक है। ठीक है, और जो चॉइस लॉकिंग रहेगी वो 15 को रात को 11:55 तक रहेगी। ठीक है, ये जो शेड्यूल है हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। ठीक है, तो आप अच्छे से वहां पर पढ़ लें, यहाँ पे मैं समझा भी दे रहा हूँ, है ना। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो है सेकंड राउंड के लिए वो 16-17 अगस्त को होगा। 18 अगस्त को है जो वो रिजल्ट आने की उम्मीद रहेगी सेकंड राउंड की ऑल इंडिया कोटा की। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो रहेगा वो 19 अगस्त को रहेगा। रिपोर्टिंग का टाइम आपको यहाँ पे 9 दिन का दिया गया है। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है कि राउंड वन में आपको 5 दिन का रिपोर्टिंग टाइम, और राउंड टू में आपको 9 दिन का, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो राउंड टू में ज्वाइन करने वाले हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि थर्ड राउंड, इस बार जो मोपअप राउंड को इन्होंने थर्ड राउंड का नाम दिया है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, अभी रूल्स नहीं निकले हैं ब्रोशर में, मे बी अपग्रेडेशन का कोई आपको मौका मिलता हो राउंड टू से राउंड थ्री में, या कुछ रूल्स में चेंज होने की संभावना जरूर रहेगी। तो जब भी ब्रोशर रिलीज करेगा एमसीसी हम लोग आपको आके एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं राउंड थ्री में आप फ्रेशली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो फिर से, जहां पर डेट जो है वो 31 तारीख, अभी यहाँ जो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड थ्री है वो डेट यहाँ पर नहीं दी गई है, तो वो डेट हमें बाद में मिल जाएगी, उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो होगा राउंड थ्री के लिए वो इन्होंने डेट दी है 31 से 4 सितंबर तक, 31 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक दोपहर को 12 बजे तक, और 4 सितंबर तक रात को 8 बजे तक आपको जो है वो फी पेमेंट कर देनी है, यदि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो। ठीक, उसके बाद जो चॉइस फिलिंग होगी वो 1 से 5 सितंबर होगी, ये इंपॉर्टेंट चॉइस फिलिंग होती है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ जो कॉलेजेस बचे रहते हैं कैटेगरी वाइज, उसमें बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग हमें करना पड़ता है कि किस कॉलेज में किस हिसाब से अरेंज करें कि हमें अपनी कैटेगरी की सीटों का मैक्सिमम फायदा मिले। ठीक, तो हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पर चॉइस लॉकिंग की जो आपको सुविधा दी जाएगी वो 5 सितंबर को रात 11 बजे तक दी जाएगी, है ना। आपको जो 5 सितंबर है, 5 सितंबर को दोपहर को 3 बजे मोपअप राउंड, मतलब जो थर्ड राउंड है ना, उसका नाम इन्होंने थर्ड राउंड कर दिया मोपअप राउंड का। अभी किस तरह से ब्रोशर में अपग्रेडेशन को लेकर के रूल्स में चेंज आते हैं वो हम लोग देखेंगे। अभी ब्रोशर रिलीज नहीं किया, जैसे रिलीज करेंगे डेफिनेटली हम आपको ऑनलाइन आकर बता देंगे यूट्यूब पे सब कुछ। ठीक है, सो यहाँ पर जो है ये जो डेट है आपकी, यहाँ पर आपको समझ में आ रही है कि 31 से 4 आपका रजिस्ट्रेशन है मोपअप का। उसके बाद चॉइस फिलिंग 1 से 5 है, और आपकी जो चॉइस लॉकिंग रहेगी इसमें वो 5 तारीख को दोपहर को 3 से रात को 11:55 रहेगी। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 6 से 7 सितंबर तक है। 8 तारीख को आपका मोपअप का रिजल्ट आने जा रहा है। ठीक है, ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 9 तारीख को, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे। रिपोर्टिंग टाइम जो है वो आपको यहाँ पे भी 9 दिन का दिया गया है। ठीक है, मोपअप राउंड में। ठीक, उसके बाद जो है लास्ट जो कि इस बार नया है पिछले साल से, कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में
हमें जो है फिर से रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। अब देखो, अब यहाँ पर फायदा किस स्टूडेंट को होने जा रहा है कि जो स्टूडेंट मॉपअप राउंड के अंदर डीम्ड का भी ऑप्शन रखते थे, जिनका सेकंड ऑप्शन बीडीएस या डीम्ड यूनिवर्सिटी होता था, वो क्या करते थे, पहले सारी गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स भरते थे, फिर गवर्नमेंट बीडीएस की सीट भरते थे और फिर डीम की भरते थे। उनका डीम भी रहता है ऑप्शन। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि चॉइस फिलिंग का मौका आप दोबारा नहीं मिलता था स्ट्रीम में, जिस वजह से उनको मॉपअप में सारी चॉइस फिल करनी पड़ती थी, जो उनका प्लान भी होता था उसकी भी, जिसकी वजह से क्या होता था कि उनको मॉपअप राउंड में कोई ना कोई सीट तो अलॉट हो ही जाती थी और फर्दर फिर वो काउंसलिंग से बाहर हो जाते थे। तो जो अगर मान लो उनको स्ट्रेट राउंड में सीट अलॉट हो भी सकती थी, लाइक लास्ट ईयर 22,237 रैंक पे जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग थी मॉपअप राउंड पे। अब जिस बच्चे की रैंक 22,400 थी, उसको स्ट्रेट राउंड में भी कॉलेज मिला था। बट यदि ऐसा बच्चा जिसने मॉपअप में ही सारी चॉइस भर दी थी, अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी, बीडीएस की भी जो भर दी थी, तो उसको तो वो तो फंस गया ना। अब उसको तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसको मॉपअप में ही पहले बीडीएस या डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट अलॉट हो चुकी है। ठीक है, तो उन बच्चों को सबको फायदा हो जाएगा जो जिनका सेकंड ऑप्शन जो बीडीएस या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो उनको यहाँ पर फायदा देखने मिलेगा। दूसरी बात ये कि जितना कट ऑफ जो है वो मॉपअप से स्ट्रे में गिर सकता था, वो उतना नहीं गिरेगा। ठीक है, इसकी चर्चा हम डायनेमिकली बाद में भी करेंगे, पर अभी के लिए आप ऐसा समझो कि स्ट्रे राउंड आते आते तक बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी सेट हो चुके होते हैं। कुछ बीएमएस की सीट उठा चुके रहते हैं, कुछ बीडीएस की, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी की। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होते हैं स्ट्रे राउंड में, नंबर ऑफ सीट की तुलना में बहुत कम बचते थे। बट अब ऐसा है कि अब फिर से रजिस्ट्रेशन होगा तो डेफिनेटली कुछ बच्चे ऐड होने की संभावना रहेगी जिनको स्टेट के मॉपअप में नहीं मिला। ठीक है, जो ऑल इंडिया मॉपअप छोड़ के स्टेट में गए थे, जिनको स्टेट में मॉपअप में नहीं मिलेगा, वो ऑल इंडिया स्ट्रे में भी आकर अपना अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वो कुछ स्टूडेंट ऐड होंगे। तो जितनी मॉपअप राउंड के बाद स्ट्रे में डाउन जानी चाहिए कट ऑफ, उतनी ना जाने की उम्मीद है। उसकी चर्चा हम लोग बाद में भी एक बार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टे वैकेंसी राउंड के जो रजिस्ट्रेशन डेट्स है उस पर हम नजर डाल दे रहे हैं कि 21 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक दोपहर को 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और यहाँ पे भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि फी पेमेंट का भी ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है। रात को 8 बजे तक 23 तारीख को यहाँ पर चॉइस फिलिंग दोबारा से फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। 22 से लेकर के 24 तारीख को आपको 22 से लेकर के 24 तारीख तक की आपको डेट दी गई है चॉइस फिलिंग के लिए, और चॉइस लॉकिंग के लिए ये टाइमिंग आपको 24 तारीख की 3 से 11 बजे तक दी गई है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 25 तारीख को, 26 को आपका जो है वो नीट 2023 का फैसला हो जाएगा कि किस बच्चे को गवर्नमेंट सीट मिल गई है और किसको नहीं मिली है। ठीक है, कौन सा बच्चा सिलेक्ट हुआ और कौन सा नहीं। ठीक, अब क्या है कि कट ऑफ किस तरह से रहेगी उस पर हम एक अच्छा सा एनालिसिस कर देंगे। राउंड 1 की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सीट के कंपैरिजन में कितनी कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं राउंड 1 में, क्योंकि क्या है फर्दर राउंड्स की अभी से करना एक 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 मतलब लॉजिकल बात नहीं है। उस चीज को हम डायनेमिकली उसी टाइम पे ही, राउंड अभी काउंसलिंग शुरू भी नहीं हुई है, बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, डेट्स के ऊपर आधारित रहेगी। कुछ कट ऑफ की राजस्थान में, यूपी में किस तरह से ट्रेंड्स चल रहे हैं डेट्स के, उस तो काफी सारे जो फैक्टर्स हैं वो कट ऑफ का अफेक्ट करते हैं। तो अभी से प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, राउंड 1 का हम लोग देख सकते हैं मोटा मोटा, बट क्या है कि मॉपअप राउंड और स्टे राउंड का जो कट ऑफ है वो अभी से एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, सो हमसे जुड़े रहें। ठीक है, और जो बच्चा काउंसलिंग प्रॉपर कर पा रहा है वो तो अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहा है अभी भी टेंशन में कि कैसे चॉइस फिलिंग करूंगा, क्या करूंगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो हमारे पेड बैच में एनरोल हो सकता है। डेफिनेटली हमने बहुत मिनिमम कॉस्ट के ऊपर बेस्ट सर्विस देना शुरू किया है बच्चों को। ठीक है, तो बैच भी हमारा अभी भी चालू ही है, फुल नहीं हुआ है वो अभी। ठीक है, तो उसमें आप एनरोल करा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है। ठीक है, तो जो भी बच्चा काउंसलिंग पेड काउंसलिंग बैच में एनरोल होना चाहता है, लक्ष्य बैच में एनरोल होना चाहता है, वो डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट करे। ठीक है, तो हम उसको एनरोलिंग का प्रोसीजर बता देंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट यार। अभी जैसे ही एमसीसी का जो ब्रोशर है वो रिलीज होगा तो हम आपको डेफिनेटली आकर के सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। और टेलीग्राम चैनल सब ज्वाइन कर लो, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है हम वहाँ पे टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।